गजब का स्वाद। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित हुए संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के आकांक्षी जिलों और विकासखंडों के अधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि नवाचार ही नए मध्य प्रदेश की पहचान है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत की जा रही है। साथ ही नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़ाकर हर खेत तक पानी पहुंचाया जा रहा है। विवेक चौधरी मेरे साथ मौजूद है, गोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए हैं। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है, आज सरकार के सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गोल्ड मेडल से आपको सम्मानित किया है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसके लिए पूरे बहुत अच्छा मोटिवेटेड फील कर रहा हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, केंद्र सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को कि उन्होंने जो जिन जिलों ने अच्छा काम किया उन सभी को सम्मानित किया है। और इससे न केवल व्यक्तिगत रूप से मुझे बल्कि हमारी जो पूरी टीम है, जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, सभी के हौसला में अफजाई हुई होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग और बेहतर काम करेंगे। सम्मान मिलना इतना आसान नहीं होता है, बड़ी कड़ा संघर्ष होता है, बड़े कार्य करने पड़ते हैं। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा टीकमगढ़ जैसे जिले की अगर बात की जाए? देखिए, टीकमगढ़ में हमारी कुछ चुनौतियां और जिलों की अपेक्षा में थोड़ा ज्यादा हैं, थोड़ा पहले से पिछड़ा रहा है। तो जो संपूर्णता अभियान में जिन इंडिकेटर्स को लिया गया था वहां पर हमारी जो उपलब्धि थी पहले काफी कम थी। तो इन ब्लॉक्स का चयन भी, जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया अपने संबोधन में और माननीय मुख्य सचिव जी ने बताया कि 2018 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तब उन्होंने पहले ही ब्लॉक लेवल पर भी आकांक्षी ब्लॉक्स का चयन की योजना रखी थी। तो टीकमगढ़ में इसमें हम पिछड़े हुए थे, लेकिन जिस प्रकार के लक्ष्य दिए गए थे उसको लेकर हमारे टीकमगढ़ के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया। सभी जो छह विभाग हैं जिनकी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया था, सबने मिशन मोड में इसमें काम कर अच्छा उस गैप को फिल किया और सैचुरेशन हासिल किया है। आगे कार्य करने का लक्ष्य कैसा होगा, किस तरीके से अब आगे कार्य करेंगे? नहीं, आगे को काम करने के लिए भी हमारे पास शासन स्तर से ही टारगेट्स आते हैं, मार्गदर्शन मिलता है। माननीय मुख्य सचिव महोदय हमारे और सभी जो विभागीय एसीएस होते हैं वो उसकी समीक्षाएं करते हैं अपने विभागों की और हमको पूरा सहयोग देते हैं। उनके मार्गदर्शन से ऊपर से जो हमको मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं, नीचे जिले में स्तर पर सभी लोग उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज नीति आयोग भारत सरकार के संपूर्णता अभियान के अंतर्गत जो जुलाई से सितंबर 2024 में एक अभियान चलाया गया था, जिसके केंद्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, कृषि, ये 4 सेक्टर थे और इन 4 सेक्टर के 6 इंडिकेटर्स में सैचुरेशन लाना था। तो मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि हमारे दमोह जिले के इन सभी विभागों के अधिकारियों की, हमारे ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की मेहनत से, उनके टीम वर्क से हम सभी 6 इंडिकेटर्स में हमने 100% सैचुरेशन किया है। और हम लोगों को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। एक गोल्ड मेडल डिस्ट्रिक्ट टीम को मिला है जिला आकांक्षी जिले के नाते, और आकांक्षी विकास खंड है हमारा तेंदुखेड़ा, उसमें भी 100% सैचुरेशन हुआ है। इस प्रकार से 2 गोल्ड मेडल जो है हमारे जिले के अधिकारियों की टीम वर्क और उनकी मेहनत का परिणाम है। मैं उन अधिकारियों को पूरा श्रेय देता हूं इसका। नीति आयोग के मार्गदर्शन में आकांक्षी जिलों के अंदर जिनने अच्छा काम किया, ऐसे अलग अलग जिले के जिला कलेक्टर, बीते साल के कलेक्टर और बाकी अधिकारियों को उनकी अपनी क्षमता योग्यता के आधार पर पुरस्कृत करने का भी कार्यक्रम किया गया। साथ साथ नीति आयोग के निर्धारित मापदंडों के आधार पर हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के उस पैमाने के आधार पर जिसमें हम अधिकतम जन सुविधा पात्र हितग्राहियों तक नीचे तक पहुंचाएं, सभी सेक्टर में समान रूप से काम करते हुए, जैसा कि अंतिम व्यक्ति के अंतिम गांव तक वो सारी सुविधा पहुंचे जिसमें वो आज उसकी बसाहट है या वो वहां निवास करता है। ऐसे में सरकार के सभी विभागों के आधार पर सरकार के माध्यम से व्यक्ति के न्यूनतम जीवन की, भोजन की, कुपोषण जैसी बीमारियों से भी खिलाफ लड़ते हुए सब प्रकार के साधन संसाधन से उसको जोड़ करके राज्य आगे से आगे जाए। जिले के अंदर जो ब्लॉक है वो ब्लॉक की कमजोरी भी दूर हो,
इसलिए एक बहुत अच्छा नाम माननीय प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिला के नाम से आकांक्षी ब्लॉकों के आधार पर रचना की है और उसके आधार पर वो प्रत्येक छोटे छोटे विभाग के भी ये सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं। और मुझे इस बात का आनंद भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे सारे निवासरत लोगों के लिए विशेष योजनाओं की धनराशि भी देते हैं। इसलिए हमने बेगा, सहरिया ऐसी कई सारी जनजाति के लोगों के लिए भी विशेष योजना जनमन योजना के माध्यम से लागू की है। ऐसे कामों से ही समग्र विकास की परिकल्पना पूरी होती है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। डिंडोरी जॉइंट कलेक्टर भारती जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आज इस सम्मान समारोह को लेकर वो क्या कहते हैं। एक सीएम के सामने एक सम्मान मिलना अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित पल है, क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? माननीय नीति आयोग के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें आकांक्षी ब्लॉक हमारे मेहंदवानी, बजाग, करंजिया इन ब्लॉक्स को लिया गया है और यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स में को लेकर हमें आज कॉपर और ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किया गया है, जिसमें सभी आशा कार्यकर्ता, एएनएम, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और उच्च रक्तचाप जैसे ब्लड की जांच और सॉइल हेल्थ कार्ड में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, जिसके संबंध में आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सीएम साहब के द्वारा हमें सम्मानित किया गया है। मैडम, जिस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है ये एक इंस्पिरेशन तो है ही पूरे प्रदेश के लिए। अब आगे क्या करेंगी, क्या इस इंस्पिरेशन के साथ आगे और बहुत लंबा काम करने का सोच रही है? अभी तो केवल 6 इंडिकेटर को लेकर नीति आयोग ने निर्देशित किया हुआ था, आगे 39 इंडिकेटर्स और दिए गए हैं, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स को लिया गया है। शिक्षा को लेकर किया गया है, कृषि को लेकर किया गया है, रोजगार और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो छूटे रह गए हैं, जिनमें जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जैसे हैं वो कवर नहीं हो पाए। उन डिस्ट्रिक्ट्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं और उन इंडिकेटर्स को भी हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में है। आपको बता दें कि सीएम के द्वारा 18 जिले के कलेक्टरों को आज सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये सम्मान संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह है। इस संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के अंतर्गत वो कलेक्टर आएंगे जिन्होंने नीति आयोग के अंतर्गत 6 टास्क पूरे किए हैं। कुछ कलेक्टरों को गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो गोल्ड मेडल वाले कलेक्टर होंगे उसमें सबसे पहले जिनका नाम आएगा वो बड़वानी के कलेक्टर होंगे और उसके बाद दमोह कलेक्टर, धार कलेक्टर, खंडवा कलेक्टर, निवाड़ी कलेक्टर, टीकमगढ़ कलेक्टर, विदिशा के कलेक्टर होंगे जिन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा बाकी कलेक्टरों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस तरीके से ये प्रोग्राम मुख्यमंत्री खुद सीएम मोहन यादव यहाँ पर कलेक्टरों को सम्मानित करेंगे, उन्हें गोल्ड मेडल देंगे और साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जब कोई प्रशासनिक अधिकारी जब कोई कार्य की शुरुआत करता है, सरकार का कोई नीति होती है, उसको संपूर्णता के साथ अगर वो घर घर तक उस अभियान को पहुंचाता है, ये अभियान उसी का एक हिस्सा है, जैसे संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह कहा गया है। तो आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं वहां पर जहां पर ये सम्मान समारोह शुरू होने वाला है और जहां पर सभी कलेक्टरों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस विशेष अवसर पर मंत्री चैतन्य कश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। समारोह में नीति आयोग के निर्धारित 6 टास्क को पूर्ण करने के लिए आपको बता दें कि कई जिलों के कलेक्टर्स को सम्मानित किया गया। इनमें से 6 कलेक्टर्स को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। इसके साथ ही अन्य जिलों के कलेक्टर्स को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य है राज्य में प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता और नीति आयोग के लक्ष्यों की पूर्ति को प्रोत्साहित करने का था। नगर में किसानों की 5 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस ने गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और रैली के माध्यम से थाना परिसर जाकर कन्नौज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री एवं कसरावद विधायक सचिन यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सचिन यादव ने कहा कि हाल ही में किसानों को दी गई बीमा राशि बिल्कुल नाकाफी है, जिसे ऊंट के मुंह में जीरे के समान बताया। उन्होंने सलामतपुरा रोड और चंद्रकेशर नदी पर बन रहे पुल में हुए कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीष चौधरी और पीसीसी सदस्य व आंदोलन संयोजक मनोज होलानी ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है।
तो कई किसानों को बीमा राशि प्रीमियम से भी कम मिली है। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। मार्गदर्शक बड़े भाई देवास शहर कांग्रेस कमेटी के ने हमें यह अवगत कराया है कि जो स्थानीय स्तर का जो उनके अंदर में जो कार्य है उसको वो तत्काल एक्शन लेंगे, और जो उनके संज्ञान में डाल दिया गया है कि जो आपके स्तर का नहीं है उसे आप पहले से भेजें, इसके आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित। और ये हमारे संगठन की महिमा है कि देखिए आज हमारी लड़ाई में तत्काल जो हमारे अध्यक्ष बने हैं, नवीन अध्यक्ष बने हैं। आंदोलन हमारे आदरणीय नेता भाई मनोज राय जी के नेतृत्व में किया गया था। हमारे प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री विधायक श्री यादव जी की गणना में उपस्थित रही थी। आज का मुख्य उद्देश्य जो बीमा उनके मुंह में जीरे के समान दिया जा रहा है कि 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए जितनी लागत हुई है बीमे की, जो पैसा खर्च हुआ है उससे भी कम कीमत मिल रही है आज मुआवजे के रूप में, है ना। मूंग की जिस तरीके से चुनावी में बंदरबाट हुई, और जो स्थायी समस्या है सलामतपुरा का रोड 2 महीने में टूट जाना। हमारे यहाँ पर हमने किसान आंदोलन का आयोजन किया गया था, और इसमें जो किसान विभिन्न परेशानियों का जो सामना कर रहा है उस विषय को लेकर के आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है जिस प्रकार से बीमे के नाम पर हमारे किसानों को जो ठगने का काम किया जा रहा है। 3 मौसमों का फसल का जो बीमा है वो 1.5 साल में दिया जाता है उनको, और जो राशि मिलती है वो राशि नाम मात्र की राशि होती है। किसानों को कहीं पर 24 रुपए मिल रहे हैं, कहीं पर 85 रुपए मिल रहे हैं, कहीं पर 100 रुपए मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो किसान साथी हैं उन किसान साथियों के साथ ये सरकार उनका उपहास उड़ाने का काम करी, उनका मजाक उड़ाने का। आंदोलन हमारे आदरणीय नेता भाई मनोज राय जी के नेतृत्व में किया गया था। हमारे प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री विधायक श्री यादव जी की गणना में उपस्थित रही थी। आज का मुख्य उद्देश्य जो बीमा उनके मुंह में जीरे के समान दिया जा रहा है कि 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए जितनी लागत हुई है बीमे की, जो पैसा खर्च हुआ है उससे भी कम कीमत मिल रही है आज मुआवजे के रूप में, है ना। मूंग की जिस तरीके से चुनावी में बंदरबाट हुई, और जो स्थायी समस्या है सलामतपुरा का रोड 2 महीने में टूट जाना। शहर के आसपास के क्षेत्रों में नकली बीज और कीटनाशकों के व्यापार उपयोग के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को कांग्रेस ने दिखावटी बताते हुए असली जिम्मेदार अधिकारियों और कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव आनंद प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार व्यापारियों और नकली बीज एवं कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर केवल दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है, जबकि असली जिम्मेदारी लाइसेंस देने वाले और जांच करने वाले सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की है, जिन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए साहब, किसान जो है वो नकली बीज से, नकली खाद से, नकली दवाई से परेशान, और आज तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है कि नकली दवाई डालने से किसान की जो है वो पूरी तरह से फसल जल गई। इससे पहले भी जो है गुलाबगंज के इलाके में बासोदा में ये आया था कि नकली बीज के कारण जो है वो अफलन हुआ था और फसल उगी नहीं थी। उस बात की भी शिकायत हुई, इस बात की फिर शिकायत हुई कि दवाई नकली है। अब साहब दवाई नकली है तो दवाई बाजार में बिकने आ कैसे गई? मध्य प्रदेश की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। इंदौर नगर निगम ने शहर में बकाया कर वसूली को लेकर सख्ती और बढ़ा दी है। आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने जेल रोड स्थित सिद्धिविनायक मार्केट में बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 से अधिक दुकानों को सील कर दिया। आपको बता दें कि इन दुकानदारों पर लंबे समय से संपत्ति कर और अन्य करों की बकाया राशि थी और नगर निगम ने बार बार नोटिस भेजे, लेकिन राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद आयुक्त शिवम वर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। इसी कड़ी में निगम की टीम ने दुकानों को सील कर दिया। मौके पर कई व्यापारी राहत की गुहार लगा रहे थे, लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने साफ मना कर दिया और कहा कि टैक्स जमा किए बिना किसी को छूट नहीं मिलेगी। निगम की सख्ती से अब अन्य व्यापारियों में भी चिंता बढ़ गई है। बताते चले कि आगे भी अभियान जारी रहेगा और बकायेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पहले बिल्डिंग मालिक संपत्ति कर चुकाता था, लेकिन दुकानों की बिक्री के बाद नए दुकानदारों ने अपने खाते खुलवाए ही नहीं, जिसके चलते कर की देनदारी लगातार बढ़ती चली गई है। हमारे द्वारा जोन क्रमांक 3 द्वारा जेल रोड पर सिद्धिविनायक मार्केट 2 जो बिट्टू छाबड़ा जी का है, उनके द्वारा प्रथम मंजिल पर करीब 36 दुकानें की रजिस्ट्री कर दी गई है और उनके द्वारा सेल कर दी गई। लेकिन जो 36 दुकानदार है जिन्होंने रजिस्ट्रियां कराई, वो नगर निगम को ना तो संपत्ति का जमा करा रहे थे, ना SWM कचरे का शुल्क जमा करा रहे थे और हमारे बिल्डर द्वारा चर्चा की गई। उसके बाद हमारे द्वारा आज कार्रवाई कर 36 दुकानों को सील किया गया है। वो अपनी रजिस्ट्रियां प्रस्तुत करते जाएंगे। हम संपत्ति कर का खाता खोलकर धार जिला मुख्यालय के इमामबाड़े को लेकर SDM कोर्ट ने अपना आदेश दिया था। आदेश पर अमल करते हुए नगर के हटवाड़ा चौक के पास बनी इमामबाड़े की संपत्ति लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। हालांकि कार्रवाई से पहले पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे। इस बारे में धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि इमामबाड़े को लेकर रीट पिटीशन लगाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट के निर्देश पर SDM कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि संपत्ति धार लोक निर्माण विभाग की है। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाई पूरी की। इमामबाड़ा को लेकर के एक पिटीशन लगा था, उसके निर्देश में, माननीय हाईकोर्ट के निर्देश में SDO कोर्ट में उसकी पूरी तरह सुनवाई चली। सुनवाई के बाद SDO कोर्ट द्वारा उसमें आदेश जारी किया गया, जिसकी अपील भी माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ लगी थी। अपील की सुनवाई के बाद जब अपील निरस्त हुआ तो चूंकि यह निर्णय लिया गया SDO कोर्ट के द्वारा कि इमामबाड़ा PWD की संपत्ति है, तो उस PWD की संपत्ति को सारे त्यौहार समाप्ति के बाद सभी लोगों से बातचीत करके और एक ऐसा माहौल तैयार किया गया जिसको लेकर के उस संपत्ति को PWD को सौंपा जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में फिर बड़ी अपडेट सामने आई है। शिलांग पुलिस के हाथ अहम सबूत लगे हैं। जांच के लिए फिर शिलांग पुलिस की टीम इंदौर पहुंची। खास बात यह है कि सोनम और गोविंद का आज जन्मदिन है। भाई और बहन दोनों का एक ही दिन यानी 20 अगस्त को जन्मदिन आता है। अब सोनम के बर्थडे पर शिलांग पुलिस की टीम इंदौर पहुंची। पता चला कि शिलांग पुलिस राजा रघुवंशी के मर्डर में इस्तेमाल मोबाइल फोन की जानकारी जुटा रही है।
हनीमून पर शिलोंग जाने से पहले सोनम रघुवंशी ने 2 मोबाइल फोन खरीदे थे। सोनम और उसका प्रेमी राज उसी नए मोबाइल फोन से हत्या की साजिश रच रहे थे। बताते चले कि पिछले साल सोनम के बर्थडे पर बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। इस बार के बर्थडे पर सोनम अपने ही पति की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे है। शिलांग पुलिस जो राजा सोनम की जो घटना हुई थी हमारे इंदौर में, उसको लेकर के शिलांग पुलिस में केस रजिस्टर है। उसी के अनुसंधान के सिलसिले में एक बार फिर यहाँ पर उनकी एसआईटी टीम आई हुई है और अब उनके जो अनुसंधान में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जोड़ने में जो बिंदु रह गए हैं, उन्हीं के संबंध में पुनः अनुसंधान करने के लिए टीम आई हुई है। इंदौर के मरीमाता क्षेत्र में एक महिला पर अपने हिंदू पति और ससुराल वालों पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने एडवोकेट कृष्ण कुमार कुनहरा के माध्यम से जिला न्यायालय में याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की है। आरोप है कि विवाह के कुछ दिन बाद महिला मुस्लिम धर्म की इबादत करने लगी और पति पर ताबीज पहनाने, भभूत लगाने का दबाव बनाने लगी। मना करने पर उसने आत्महत्या की धमकी भी दी। परिजनों का कहना है कि महिला हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर धर्म परिवर्तन के लिए जोर डाल रही थी। ये जिला इंदौर के अंतर्गत एरोडम क्षेत्र निवासी पीड़िता सास है। इसके पुत्र का विवाह अप्रैल 2022 में मरीमाता चौराहे निवासी एक युवती से हुआ था। शादी के 10 से 15 दिनों के अंतर्गत उक्त युवती बहू के द्वारा अपने ससुराल में रहने के दौरान तरह तरह के अन्य धर्म को लेकर इबादतें करना और अन्य धार्मिक स्थानों पर जाकर वहां से घंटा ताबीज लाना, वहां से भभूत लाना और पूरी की पूरी भभूत अपने ससुराल जनों स्पेशल अपने पति के ऊपर उड़ाने का कृत्य किया जाता, जिसको अचानक पूरे ससुराल जन देख के ताज्जुब कर गए, क्योंकि पूरे जो ससुराल जन थे पीड़िता सास से सनातन हिंदू थे। मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए मध्य प्रदेश की खबरों में आगे और भी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।